आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। एसएससी एमटीए 2021 का जो स्ट्रैटेजी है, जो स्ट्रैटेजी प्लान है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको पता हो किसी भी एग्जाम का स्टडी प्लान क्या होता है, यानी अगर इस रास्ते पर चलकर पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर अगर एग्जाम देने जाए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, यानी इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो एक स्टूडेंट जो है वो दिल जान लगाया था पूरी तैयारी करने में। और एक बात याद रखना, एग्जाम में तो काफी टाइम है। एग्जाम में जुलाई में आपका एग्जाम होगा एमटीएस का, लेकिन ये बिल्कुल मत सोचना आपके पास बहुत टाइम है। याद रखिएगा, सभी कोई को जीवन बनाने के लिए टाइम मिलता है, लेकिन टाइम दोबारा नहीं मिलेगा जीवन बनाने के लिए। तो जो आज मौका मिला है इसी को बहुत अच्छे से करो आप सभी, क्योंकि मेरा तो एक चीज मानना है, जो डेली का 24 घंटा मिलता है ना, आप बस सुबह उठकर यही समझो ना, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन है और आज मैं कितना कुछ कर सकता हूं ताकि मेरे आने वाला कल जो है वो बहुत हसीन हो और उस हसीन पल में अपने परिवार के साथ भी मैं लाइफ जो है बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाऊं, अपने बलबूते पर अपने मां बाप को हर एक खुशी दे पाऊं, क्योंकि उनका उम्र भी हो चुका है, आप सभी जानते हैं। और कहीं ना कहीं वो आस लगाए बैठे आपके ऊपर कि अब इसका कुछ होगा या मेरी बेटी का कुछ होगा तो उनका सपना पूरा होगा। तो कम से कम अपने लिए नहीं, अब उनके लिए आपको पढ़ना है अपने इस बार, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा। और एक बात, जो भी क्लास चलेगा ना एमटीएस का, आपका बिल्कुल पूरा का पूरा फ्री में सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और क्लास रेगुलर चलेगा, ठीक। एक एक चीज समझाऊंगा। और करेंट अफेयर क्लास रात को 11 बजे आएगा, 27, 28 और 1 तारीख का, कल सुबह 2 तारीख मार्च का। एक एक चीज कर समझते हैं पूरे, और नोट्स करना। पहले आप ये सुन लो, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, आपका क्लास चलेगा कब से? तो आपका जो क्लास चलेगा ना, वो चलेगा आपका 15 मार्च से, यानी 15 मार्च से आपका क्लास स्टार्ट होगा। भैया इतना टाइम आपने क्यों लिया? समझाते हैं, पूरा एक प्लान रेडी कर रहे हैं ताकि इस बार कोई आपका चूक ना हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, 15 मार्च से आपका क्लास स्टार्ट होगा। क्लास के टाइमिंग को नोट करना, करेंट अफेयर क्लास सुबह 4 बजे नहीं, ये क्लास आपका सुबह में 5 बजे होता है, और इसको तो अभी से फॉलो करो आप सभी। जीके जीएस के जो क्वेश्चन है उसका क्लास शाम को 4 बजे चलेगा, मैथ शाम को 6 बजे, रीजनिंग 10 बजे। और इंग्लिश के लिए क्या करना है मैं वो आप सभी को इस वीडियो में भी बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे इस बार। क्या आप अपना बेस्ट क्या कर सकते हैं, हर एक चीज बताऊंगा। और एक बात, चैनल के ऊपर जो भी नया है ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा लीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आपके फोन पर चला जाए और आपका एक भी क्लास बिल्कुल भी जो है वो मिस ना हो। चलो देखो एक बार ध्यान से, आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, आप सभी को पता है 4 टॉपिक आपको एग्जाम है। क्या क्या? पहला टॉपिक मान लो आपका गणित, मैथ है, उसके बाद आपका रीजनिंग है, ठीक। उसके बाद जीके जीएस बोलो, करेंट अफेयर समथिंग, उसके बाद आपका आता है इंग्लिश, ठीक है। और आप सभी को पता है हर एक टॉपिक ये 25 का है, ये 25 का है, ये 25 का है, ये 25 का है। और इसको करने के लिए टाइम आपको कितना दिया जाएगा? तो 90 मिनट का टाइम आपको मिलेगा इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। अब एक बात ध्यान से सुनना, मेरा जितने लोग भी देख रहे हैं, यही 4 टॉपिक और यही मौका है, इसी को पूरा करना है, इसी बार जॉब लेना है। पूरा जान लगा दो कि इससे बेस्ट कुछ नहीं, कोई झमेला नहीं कि पिछले साल क्या एग्जाम आएगा नहीं आएगा, इसी बार अच्छे से करना है। और मेरा बात याद रखिएगा, 90% स्टूडेंट का जो रिजल्ट रुकता है ना, वो जीके जीएस के वजह से रुकता है। कहने का मतलब है कि अगर आप एनटीपीसी का तैयारी अच्छे से कर ली है, मान लीजिए वही मैथ वही रीजनिंग आपको पढ़ना है, तो दोबारा वही मैथ वही रीजनिंग क्यों पढ़ूंगा भाई, जब एक बार मैथ रीजनिंग अच्छे से हमने पढ़ लिया तो। हालांकि सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा सारा का सारा, लेकिन मैं बोल रहा हूं 90% स्टूडेंट का एग्जाम यहीं पर रुकता है। इसको कैसे कवर किया जाए, पहले ये आप देखो, इसको कवर कैसे करते हैं, ठीक है। देखो मेरा बात ध्यान सुनो आप सभी, अगर मैं जीके जीएस को बताऊं कि इससे बेहतर आप कुछ नहीं कर सकते। जीके जीएस के अगर 10,000 बेस्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम से ठीक पहले पढ़ लिया जाए, पागल हो गए भैया, 10,000 क्वेश्चन अगर पढ़ ले,
वो भी उसके अंदर अगर पिछले 2 साल का बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन अगर रिपीट वाला भी पढ़ ले तो आराम से भैया 25 में 20 आ जाएगा। लेकिन ये 10,000 क्वेश्चन पढ़ेगा कौन, इतना टाइम देगा कौन? वही तो मैं क्या बोल रहा हूं, दिन भर में 1 घंटा समय आपके पास है भैया। 1 घंटा पढ़कर ये 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। मेरी बात सुनो, जो प्लानिंग बनाए वो मेरी बात सुनो। देखो, जो शाम को 4 बजे वाला क्लास आपका होने वाला है, ये क्लास जो ये आपका क्लास होने वाला है 15 तारीख से शाम को 4 बजे वाला, इसमें आप सभी को मैं 75 क्वेश्चन डेली कराऊंगा। 75 क्वेश्चन डेली। इसमें 25 क्वेश्चन रहेगा आपका एमसीक्यू, ठीक है, बेस्ट एमसीक्यू, जो जिस पैटर्न को, जिस टॉपिक को एग्जामिनर टच करता है, ठीक है। 50 क्वेश्चन कराऊंगा आपको वन लाइनर, वो भी वो जो एग्जाम में रिपीट हो रहा है। कितना क्वेश्चन हुआ? 75 क्वेश्चन हुआ 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर कितना हुआ? 750। 10 दिन में 750, 20 दिन में 1500, एक महीना में 2250 क्वेश्चन एक महीना में हो गया। एक महीना में 2250 क्वेश्चन हो गया। बस यहीं पर नहीं, अभी आप रुको, ये 2250 वाले डाटा को और बढ़ाओ और ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 मिनट का ही क्लास आपका होगा शाम को 4 बजे वाला। टाइम कितना दिए? 35 मिनट। अब एक बार इधर देखो, जो ये सुबह वाला क्लास है ना, ये करेंट अफेयर वाला 5 बजे वाला 2 दिन से मैं करवा रहा हूं। सुबह 5 बजे वाले, आपको पता है करेंट अफेयर, मैं क्या बोलूं, तारीफ खुद नहीं करूंगा। अगला बार सीपीओ के पेपर में 10+2 वाले पेपर में, एमटीएस वाले पेपर में मैंने दिखाया था करेंट अफेयर सारा का सारा फंसा था, क्योंकि करेंट अफेयर बेस्ट दूंगा ये तो कंफर्म है। लेकिन उस सुबह 5 बजे वाले करेंट अफेयर के क्लास के अंत के 5 मिनट में आपको 30 जीके जीएस क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है, 30 क्वेश्चन प्लस, यानी 75 शाम को 4 बजे वाले क्लास में, और सुबह 5 बजे वाले क्लास करेंट अफेयर क्लास के अंतिम 5 मिनट में 30 क्वेश्चन और मिल रहा है। यानी एक दिन में 105 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगा। कहां मिलेगा बता रहे हैं। एक दिन में 105, 10 दिन में 1050, 20 दिन में 2100 क्वेश्चन, 20 दिन में 2100 क्वेश्चन। एक भी दिन मिस मत करना। अब बस ये सोचना, अब रात दिन एक कर देना है अपने सपने को पूरा करने के लिए, और मैं पूरा अपना बेस्ट रेगुलर क्लास दूंगा। अगर 20 दिन में 2100 यानी 30 दिन में 3000 प्लस क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूं, जीके जीएस के बेस्ट क्वेश्चन। 2 महीने में 6000, 3 महीने में 9000। टाइम कितने पास है अपने? अप्रैल, मई, जून और इधर 15 दिन और 10,000 क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो। करेंट अफेयर भी अलग से, और एग्जाम से 1 से 1.5 महीना पहले ना स्टैटिक जीके भी आपको करवा दूंगा बिल्कुल फ्री में। इस बार पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री में अपने चैनल पर मैं आप सभी को कराऊंगा, ये श्योर है। अब देखो, जीके जीएस को लेकर आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। आप बोलोगे भैया अगर इतने पढ़ लेना 25 में 20 तो कोई भी मार सकता है, मैं बोलूंगा सही है भाई, तो दिक्कत कहां पर है? रीजनिंग का भाई, अगर आप मुझे जानते नहीं है या जो मेरे स्टूडेंट है, आप, मैं क्या बोलता हूं, किसी भी एग्जाम में रीजनिंग अगर 30 नंबर का है तो आप 28 कर कराना, अगर रीजनिंग 25 का है तो आप 23-24 कर कराना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिन्होंने मुझसे रीजनिंग पढ़ा है जानते हैं, रीजनिंग का अगर एक टॉपिक पूरे पानी के तरह क्लियर करवा दिया जाए, उसके बाद एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप बना कर आएंगे, क्योंकि रीजनिंग एक बहुत आसान टॉपिक है। मैं बराबर बोलता हूं, एसएससी और रेलवे में रीजनिंग में पूरा नंबर उठाया जा सकता है। तो रीजनिंग को लेकर टेंशन लेना नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। इसी पर चलना है ताकि इस बार ही एग्जाम निकले। अब बात करते हैं मैथ का। देखो भैया, इतने दिन का आप समय क्यों लिए? 15 मार्च से ही क्लास क्यों स्टार्ट करवा रहे हैं आप? सुन लो मेरा बात, लास्ट 2 साल में गणित में जितने क्वेश्चन आए हैं ना, ज्यादातर क्वेश्चन, वो मैं आपको इधर 10 पार्ट देने वाला हूं। 10 पार्ट का क्लास आपको देने वाला हूं, 10 पार्ट का क्लास अपने चैनल के ऊपर। मैं चाहता हूं प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए 2 साल में, सीपीओ, एनटीपीसी, जो क्वेश्चन आए वो पार्ट आप कंप्लीट करो, क्योंकि आपको पता है कि पिछला 2 साल में जितने भी क्वेश्चन गणित के आए, मैं कोशिश कर रहा हूं ना कि 150 से 200 क्वेश्चन बेस्ट आपको यहीं पर कराऊं 10 पार्ट में। 15 तारीख से पहले इसी चैनल के ऊपर आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में।
ठीक है। और गणित का पूरा सिलेबस आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा 15 जून तक। अब बात करते हैं, ये हो गया पूरा, इस बार ही जान लगाना है। अब बचा आपका इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश बहुत जन का कमजोर है, तो एक बार इसको अच्छे से आप सभी समझो। और बोरिंग लगेगा, लेकिन सोचना मेरे सपने के आगे कुछ नहीं है भाई। अगर पढ़ाई में बोरिंग अगर लगने लगे ना, और अगर आपका दिमाग वहां से हट जाए, समझ लेना सपने के बीच में यही रोड़ा है, यही मेन रोड़ा है जो हमको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो उस वहां पर डटे रहिएगा, हटिएगा मत। इंग्लिश को आप एक बार ना बहुत अच्छे तरीके से समझो। इंग्लिश के लिए करना क्या है, ध्यान से समझना। देखो, इंग्लिश के लिए अगर मैं बोलूं आपको पूरा टेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो टेंस पढ़ाने में ही 1 मिनट लगेगा। पर नाउन जो सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं, जो इंग्लिश में अच्छी स्कोर करते हैं, वो क्या करते हैं ताकि एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़कर एग्जाम निकाल पाए। मैं आपको 2 चीज दूंगा डेली, 2 चीज, इससे ज्यादा चीज नहीं दूंगा, और टाइम बहुत है। मेरे पर विश्वास नहीं है ना, ये 20 दिन बस आप वो काम करना जो मैं बता रहा हूं। 21वां दिन आप आकर बोलना, या किसी और का पेपर सेट देकर देखना, आप बोलोगे भैया पहले दिन जो मेरा इंग्लिश था ना, और ये जो 20 दिन आपने बताया, इतना चीज को दिल से करने के बाद ना भैया, पहले दिन जो मेरा पूरा एक पेपर इंग्लिश का सेट को मारने में 5 से 6 नंबर उठ रहा था, ये 20 दिन जो आपने बताया, ये करने के बाद ना भैया मेरा 15+ नंबर उठ रहा है। ये आप बोलिएगा, लेकिन जितना बोल रहा हूं उतना आप करना पूरे ईमानदारी के साथ, अपने मां बाप के सपने को पूरा करने के लिए भाई, ठीक है। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, जितने लोग भी देख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। मैं डेली आपको एक पैसेज दूंगा, एक एडिटोरियल दूंगा, ठीक है, प्लस एक पेपर सेट दूंगा इंग्लिश का। पेपर सेट मतलब एक क्लोज टेस्ट हो गया, फिलर हो गया, एक पैसेज हो गया, एक डेली आपको ये मिलेगा, और एक एडिटोरियल पैसेज तो डेली मिलेगा। ये आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है पहले आप सुन लो। अच्छा, कहां पर मिलेगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। सारा नोट्स, सारा पीडीएफ, सब कुछ आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप पर बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसका लिंक क्या, इसका नाम क्या, टेलीग्राम ग्रुप का, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। सक्सेस की जगह छोड़कर की 98 है, 93,000+ स्टूडेंट है। यहां पर 15 मार्च से आपको हर एक चीज फ्री मिलेगा। क्लास के टाइमिंग को मैंने दिखा दिया है। अब थोड़ा इंग्लिश वाला गेम आप समझ लो मैं क्या बता रहा हूं। देखो, पैसेज का कहने का मतलब है, अगर आपको एक कहानी बताया जाए इंग्लिश का इतना बड़ा, ठीक है, और आपको बोला जाए ये कहानी पढ़ लो और बताओ कहानी हमको बोल क्या रहा है मोटा मोटी। आप बोलोगे भैया इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा, कहानी क्या बोल रहा है। मैं बोलूंगा एक बार पूरे दिल से पढ़ो और समझने का प्रयास करो, और देखो तुमको 40% भी मोटा मोटी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप बोलोगे अगर एक बार भैया बोरिंग लग रहा है, लेकिन पूरा पढ़ने के बाद ना पूरा जोड़ दे रहे हैं, तो 40% मोटा मोटी समझ जा रहे क्या बोल रहा है। तो मैं बोल रहा हूं बस आपको उतना ही समझना है पहले दिन, और पहला दिन बोर लगेगा। मान लो एक पैसेज दिया गया है, आप पढ़ रहे हैं, हल्का हल्का समझने का प्रयास कर रहे हैं, और बीच में एक क्वेश्चन आपका हार्ड आ गया, तो आप बंद मत करना। बहुत पता है क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, कुछ करते नहीं है। और जहां पर आज खड़े हैं ना, 6 महीना के बाद भी अपने आप को यहीं पर पाएंगे, और यहीं पर खोखला सपना देखेंगे, और मां बाप को भी ना उम्मीद कर रहे दिन पर दिन। तो आपको अगर बोरिंग लगे, आपको समझ में नहीं आए, तो समझ लेना मेरा यहीं पर एग्जाम रुक रहा है, यहीं पर रुकावट है। तो आपको करना क्या है, अगर कोई कहानी पढ़ रहे हैं, पैसेज पढ़ रहे हैं, बीच में एक वर्ड हार्ड आ गया, तो गूगल है, डिक्शनरी है, आप उसमें इसका अर्थ समझ लो अपने लैंग्वेज में। लेकिन पूरी कहानी को दिल से पढ़ो, और जितना आप समझ सकते हैं उतना प्रयास करिए समझने का। पहला दिन ये पैसेज पढ़ने का असली तरीका है। डेली एक पैसेज दूंगा आपको, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11वां दिन अपने आप से पूछना, जित्तू भैया बोले थे पहला दिन जो पैसेज पढ़ने में टाइम लगा था ना, समझने में टाइम लगा था, क्या 10 दिन के बाद भी पैसेज पढ़ने में उतना टाइम लग रहा है, समझने में टाइम लग रहा है? ईमानदारी से बोलोगे नहीं। अब पैसेज को बहुत जल्दी समझ रहे हैं,
क्या आप कहानी बोल रहे हैं, सारांश क्या है, ये बहुत जल्दी समझ में आ रहा है पहले के मुकाबले में। यानी हमको अब इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा थोड़ा चीज समझ में आ रहा है। अगर एग्जाम में पैसेज आया, क्लोज टेस्ट आया, फिलर आया, तो हम उस चीज को समझ के बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो ये एडिटोरियल पोर्शन आपको डेली करना है, पर डे। प्लस जो सेट आपको दूंगा ना, जो एक इंग्लिश का सेट दूंगा, मान लो पहले दिन आपको मैंने क्लोज टेस्ट दिया, आपको पता है ना क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक कहानी होगा, बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होगा 10 फिलर का, ठीक है। आपको मान लो मैंने पहले दिन एक क्लोज टेस्ट का सेट दिया 10 क्वेश्चन का, ठीक है, 10 गो खाली स्थान आपको भरना है। अब आप ये काम मत करना, जहां जहां जो गलती करता है वो चीज मैं बता रहा हूं। मान लो 10 क्वेश्चन है और आपके सामने ऑप्शन है, आपको जो मन आया वो भर कर निकल गए, और आपने क्या देखा, ओ 10 में मेरा 2 सही हुआ, अरे यार गलती हो गया, अगला दिन भैया देंगे, फिर दोबारा करेंगे, फिर वही। तो आप इस क्या कर रहे हैं, गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। आप उसको ऐसे सॉल्व करो, क्लोज टेस्ट को या पेपर को सेट को ऐसे सॉल्व करो कि हम एग्जाम में बैठे हैं और पढ़कर अच्छे से समझकर उसको दो। यानी हम भाई इससे बेहतर कुछ कर ही नहीं सकते। अपना बेस्ट देकर उसके बाद देखो हम 10 में कितना स्कोर किए, तब समझ में आएगा, ओ यार यहां पर ये चीज बोल रहा था। तब आपको अपना गलती भी समझ में आएगा। अगर आप तुक्का मार दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा दलदल है कहां पर, दलदल कहां पर नहीं है। तो मान लीजिए ये दलदल है, मान लीजिए ये दलदल है, आपको इसी दलदल में उतरकर आगे अपने लाइफ को बनाना है। दलदल में आप जा रहे हैं, गिर रहे हैं, डूब गए, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना से इसी दलदल में। अब आपको एहसास ही नहीं है कहां पर दलदल है, कहां पर दलदल नहीं है, क्योंकि आप डेली तो वही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर डेली इस दलदल से निकलने का प्रयास करें, आपको पता चले नहीं, अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं अच्छे से इस चीज को, तो आपको एहसास होने लगेगा कि दलदल कहां पर है, कहां पर नहीं है। यानी आप 20 से 22 दिन में चलना सीख जाएंगे, और यही दलदल को पार करना है। अगर इस बार एग्जाम निकालना है तो अपना बेस्ट देना है, ताकि इस बार ही अपने घर वाले के सपने को पूरा कर सकूं। मैं आपको बता चुका हूं भाई, क्लास का टाइमिंग आपको मैंने दिखा दिया है। क्लास का टाइमिंग आपका क्या रहेगा, 15 मार्च से आपका क्लास स्टार्ट होगा। एनटीपीसी पढ़ो या जीडी पढ़ो या एमटीएस पढ़ो या ग्रुप डी पढ़ो, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस एक सिलेबस है, ठीक है। और आपको सब नोट्स कहां मिलेगा तो वो भी बता चुका हूं, टेलीग्राम के सक्सेस की 98 वाले ग्रुप में। करेंट अफेयर भैया कितने महीने का पढ़े, बहुत लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि भैया करेंट अफेयर कितने महीने का पढ़ा जाए। मैं बराबर बोलता हूं, मान लो करेंट अफेयर 10 नंबर का आ रहा है एग्जाम में, तो पिछले 6 महीने का तो घोल कर पी जाओ। अब आप एग्जाम देकर आते हैं और बोलता है भैया 2016 का क्वेश्चन पूछ दिया करेंट अफेयर में। करेंट अफेयर में क्या पूछ रहा है इसका तो कोई माई बाप नहीं है। आप ये देखो कि 10 नंबर का जो क्वेश्चन आया उसने करेंट अफेयर सारा का सारा पीछे पूछा है या कुछ बहुत, तो आप बोलोगे नहीं एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो वो छोड़ कर आएंगे ना, 100 में 100 करने जा कौन रहा है। तो लास्ट के 6 महीने बहुत अच्छे से पढ़ो ताकि करंट अफेयर में एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, ठीक, ध्यान देना मेरी बात। अच्छा, बहुत जन के पास सुबह में 5 बजे क्लास चल रहा है करंट अफेयर का, और मैं अपना बेच दे रहा हूं पीडीएफ दे बिल्कुल फ्री में। भाई करंट अफेयर ना, अगर आप मुझे करंट अफेयर में 20 मिनट टाइम दे सकते हो सुबह 5 बजे, आपको निराश नहीं करूंगा। जितना करंट अफेयर मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं ना, आपको बस इतना ही पढ़कर जाना है। और अब तो जैसे टीसीएस क्वेश्चन पूछता है डीपली, उस हिसाब से क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपका करंट अफेयर जब से पढ़ो तब से आपका करंट अफेयर क्लियर। इस बार बस यही सोच लेना कि इस बार एमटीएस हमको सिलेक्शन लेना है, और एक बात जीडी वाले के ऊपर भी नजर है और ग्रुप डी वाले के ऊपर भी। तो मैं सोच रहा हूं तीनों का तैयारी एक साथ कराऊंगा, क्योंकि एमटीएस, जीडी और आपका ग्रुप डी का मैथ, रीजनिंग का सिलेबस एक ही है, जीके, जीएस का सिलेबस एक ही है। तो उनके लिए मैं बताऊंगा करना क्या है। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, समझ में आया होगा स्ट्रैटेजी, एक लाइक आप सभी कर दीजिएगा, जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं।